काव्य परंपरा में अलंकारों का विशेष स्थान रहा है। अलंकार काव्य को सौंदर्य, सरसता और भाव प्रवणता प्रदान करते हैं। अलंकारों में उपमा अलंकार सबसे अधिक प्रचलित और प्रिय अलंकार है, जो साधारण जन से लेकर विद्वानों तक को सहज ही आकर्षित करता है। उपमा अलंकार वह कला है जिसमें किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसके गुणों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह न केवल भाषा को अलंकृत करता है, बल्कि पाठक या श्रोता के मन में स्पष्ट और सुंदर चित्र उकेरता है। अलंकारों में उपमा अलंकार सबसे सरल, लोकप्रिय और प्रभावशाली अलंकार माना जाता है। यह अलंकार कवि की कल्पना शक्ति, सूक्ष्म दृष्टि और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का परिचायक होता है। कवि कुलगुरु कालिदास को उपमा सम्राट कहा जाता है, यानी कालिदास ने उपमा अलंकार का प्रयोग जमकर और अत्यंत रुचिकर किया है। रीतिकारों ने एक मत से स्वीकार करते हुए लिखा है कि उपमा कालिदासस्य भावे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणाः। उपमा अलंकार का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कई लोगों ने उपमा अलंकार की परिभाषा दी है। उनमें से एक परिभाषा इस प्रकार है: किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो उपमा अलंकार होगा। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं: जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से समान गुण के आधार पर की जाती है और यह तुलना स्पष्ट रूप से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द के साथ की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। संक्षेप में इसे इस प्रकार कह सकते हैं: जहाँ उपमेय की समानता उपमान से किसी गुण के आधार पर उपमावाचक शब्दों द्वारा की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग माने गए हैं। 1. उपमेय। काव्य में जिसकी समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा अंग है उपमान। उपमेय की तुलना जिस वस्तु के साथ की जाती है उसे उपमान कहते हैं। 3. साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच समान गुणधर्म को साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द। जो शब्द उपमेय और उपमान के बीच समानता को दर्शाते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, सरिस, जैसा, ज्यों, जैसे, से आदि। हरि पद कोमल कमल से। यहाँ हरि अर्थात भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। अतः
यहाँ उपमा अलंकार है। उसकी आंखें कमल जैसी सुंदर है। यहाँ धर्म सुंदरता है, उपमान कमल है, अर्थात यहाँ उपमा अलंकार है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें मुख को उपमेय, चंद्रमा को उपमान, सुंदर को साधारण धर्म और के समान को वाचक माना जाएगा, अर्थात यह उपमा अलंकार है। कई और उदाहरण देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, नील गगन सा शांत रस था रो रहा, पीपर पात सरिस मन डोला, कर कमल सा कोमल, कल्पना सी अतिशय कोमल, उसकी मुस्कान धूप की तरह उज्ज्वल है, आदि। उपमा अलंकार के भेद उदाहरण सहित समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूर्णोपमा अलंकार। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसमें तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है जो वाक्य में उपस्थित नहीं होती। पूर्णोपमा का उदाहरण इस प्रकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। लुप्तोपमा अलंकार। जिस उपमा के चारों अंगों में से यदि किसी एक या दो का या फिर तीन का न होना पाया जाए, तब वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है। कल्पना सी अतिशय कोमल। इस वाक्य में उपमेय नहीं है, अतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। लुप्तोपमा अलंकार के उपभेद भी है, जिसे देखते हैं। उपमान लुप्त वह अलंकार है, वह ऐसा तेजस्वी है कि देखने वाला चकित रह जाए। उपमेय लुप्त अलंकार। सिंह सा दहाड़ता रहा। वाचक शब्द लुप्त उपमा अलंकार। वह तो साक्षात सिंह है। धर्म लुप्त उपमा अलंकार। वह सिंह के समान है। मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार उपमा अलंकार का तीसरा भेद है। जिस कथन में एक ही उपमेय के कई उपमान होते हैं, वहां मालोपमा अलंकार होता है। उसका एक उदाहरण देखते हैं। चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। मालोपमा अलंकार की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मालोपमा अलंकार में एक उपमेय के कई उपमान होते हैं और हर उपमान का अपना अलग धर्म होता है। रूपक उपमा। जब उपमेय को उपमान ही कह दिया जाए, तब रूपक उपमा अलंकार बनता है। जैसे तू चांद है। युक्ति उपमा अलंकार। जब उपमा कलात्मक और बुद्धिपूर्वक हो, तब युक्ति उपमा अलंकार बनता है। जैसे तेरी हंसी वसंत की पहली बूंदों जैसी लगती है। विरुद्ध उपमा अलंकार में जब विरोधी वस्तुओं की समानता दर्शाई जाए, तब
विरुद्ध उपमा अलंकार बनता है। जैसे यह अग्नि के समान शांत है। उपमा अलंकार का महत्व काव्य की दृष्टि से अत्यंत है। काव्य में सौंदर्य और स्पष्टता लाता है, भावों की सजीवता को बढ़ाता है। उपमा अलंकार पाठकों के मन में चित्रात्मक प्रभाव छोड़ता है, भाषा को संप्रेषणीय, सरस और प्रभावी बनाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि उपमा अलंकार काव्य में सौंदर्य का स्पर्श भरता है। उपमेय और उपमान की तुलना के माध्यम से यह पाठकों के मन में गहरे प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि उपमा अलंकार काव्य का प्राण है, जो भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम बनता है। अतः यह स्पष्ट है कि उपमा अलंकार काव्य का वह श्रृंगार है जो भावों को उजागर करता है, कल्पना को साकार करता है और भाषा को सौंदर्य प्रदान करता है। यह केवल शब्दों की सजावट नहीं, बल्कि भावों की अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम है। उपमेय और उपमान के माध्यम से उपजा यह सौंदर्य बोध पाठकों के हृदय को छूता है और काव्य की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। अतः उपमा अलंकार को काव्य का जीवंत चित्रकार भी कहा जा सकता है।